सो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज हम आप सबके लिए क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न तीसरे का तीसरा लेके आ चुके हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या है निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं? तो आपको हम बता दें पहले कि ये अपरिमेय संख्या को हम लोग गलत मान लेते हैं, यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलो हम लोग करके देखते हैं हल। तो पहले हम लोग लिखेंगे बराबर, लिखेंगे आइए इसे हम लोग विपरीत मान लेते हैं। किसको? 6 प्लस अंडर रूट 5 को। तब लिखेंगे संख्या यानी पी बटा क्यू हो जाएगा क्यू से बड़ा और 0 से छोटा होगा। इतना ज्ञात करना, इसको ज्ञात करना है। इतना हम लोग लिख दें। अब इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे चूँकि चूँकि 6 और 6p और q पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। और 6 प्रोडक्ट क्यू एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ फिर से लिखेंगे जहाँ इसमें बस लिखना होता है, ये सवाल में और कुछ नहीं होता है। जहाँ p और 6q एक परिमेय संख्या है। इतना होने के बाद अब तो ये हम लोग बता दिए कि ये p बटा 6q एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग लिखेंगे तथा अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। तो आप सब इतना समझ गए होंगे। अब इतना करने के बाद अब हम लोग लिख देंगे, देखिए ये भी परिमेय संख्या होगा और ये भी परिमेय संख्या होगा और बचा क्या? तो अब हम लोग लिखेंगे यानी क्या लिखेंगे? यानी 6 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या? अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से ये सवाल होगा। हम लोग बाद में नहीं, अपने आप को पहले तो अपने आप को गलत मानते हैं कि नहीं ये अपरिमेय संख्या है, फिर जब होने के बाद सिद्ध करने के बाद ये हो जाता है कि नहीं ये परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से यह होगा p बटा क्यू, चाहे ए बी लिख सकते हैं, चाहे p बटा क्यू लिख सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर ए लिखेंगे तो b से बड़ा और 0 से छोटा है, इस तरफ करके लिखना पड़ेगा। तो इतना होने के बाद आइए हम आप सबको एक बार समझा दें कि मान लीजिए कोई इंसान है, लिख देते हैं आदमी, कोई आदमी है। अगर वो बोल रहा है कि नहीं मैं सीधा खड़ा हूँ और फिर बोल रहा है कि नहीं मैं उल्टा खड़ा हूँ, तो ये बोल रहा है कि नहीं मैं अपरिमेय हूँ और फिर बोल रहा है कि मैं
सफारी में हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका सही आंसर आएगा। तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि P/Q। मान लीजिए कोई एक दर्पण हो गया, यानी शीशा। मान लीजिए कोई एक शीशा हो गया। अगर शीशा हम लोग ले लिए, अगर वो बिना देखे, कोई इंसान बिना देखे बोल रहा है कि नहीं मैं सीधा खड़ा हूँ, और सीधा खड़ा है और बोल रहा है कि मैं उल्टा खड़ा हूँ। क्या? सीधा खड़ा है और बोल रहा है कि मैं उल्टा खड़ा हूँ। अगर उसके बाद मान लीजिए कि कोई P/Q है, कि P/Q उसके आगे जा रहा है, अगर उसमें अपने आप को देख रहा है तो फिर उसको पता चल रहा है कि नहीं मैं सीधा खड़ा हूँ। पहले तो बोल रहा है कि सीधा खड़ा है और बोल रहा है कि मैं उल्टा खड़ा हूँ। उल्टा खड़ा होने के बाद और जब इसको P/Q को मान लीजिए कोई एक शीशा हो गया, कुछ भी आप सब ले सकते हैं। मान लीजिए कि उसमें से वो दर्पण में ही ना देखेगा और तो किसी चीज़ में देखेगा नहीं। तो P/Q शीशा में देखा तो उसको स्पष्ट हो गया कि नहीं मैं सीधा ही खड़ा हूँ। तो इसी प्रकार से ये सवाल है, बहुत ईजिली तरीके से अगर शीशा पे समझना होगा तो आप सबको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले इस सवाल में गलत मान लिया है कि नहीं मैं सीधा ही खड़ा, उल्टा ही खड़ा हूँ, और सीधा खड़ा है और बार बार बोल रहा है कि नहीं मैं उल्टा खड़ा हूँ। तो उसके बाद से जब शीशा P/Q में देख रहा है तो फिर उसको स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं मैं सीधा ही खड़ा हूँ। सो गाइस, आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हो रहा है। तो ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन तीसरा है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो गाइस, धन्यवाद।